बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हफ़्ते के दिन जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए, उस अरेस्ट वारंट के 48 घंटों के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान को एक और नोटिस जारी हुआ। अब ये नोटिस इमरान ख़ान को किस मामले पे जारी किया गया है और इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी का क्या इम्कान है, एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारी दूसरी ख़बर है पंजाब में तब्दीली के हवाले से। साबिक़ सदर आसिफ़ अली ज़रदारी, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और मौलाना फ़ज़ल रहमान, ये जो ट्राइका है 3 सियासी जमातों के सरबराहान का, इस ट्राइका ने पंजाब में तब्दीली के लिए चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला पर पहला वार किया है और अपना पहला सियासी कार्ड इस ट्राइका ने शो कर दिया है। वो पहला सियासी कार्ड क्या है, इस खबर की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज़ को एक बड़ी खुशखबरी मिली। 4 साल से जो पासपोर्ट गारंटी के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के पास था, आज वो पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ के हवाले कर दिया। और दूसरी खुशखबरी मिली पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही को। मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ जो 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा FIA में है, जिसका चालान भी FIA के प्रोसिक्यूटर की जानिब से मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट में जमा करवा दिया गया है, उस मुकदमे को चैलेंज किया गया। और आज जस्टिस असजद जावेद गुराल साहब ने मोनिस इलाही की इस दरख्वास्त पे समाअत करते हुए FIA का मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ जो 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसको खारिज कर दिया है, उसको कलअदम करार दे दिया है। हालांकि जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया अदालत को कि इस केस में मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ तकरीबन कोई 13,500 सवा 13,000 सफ़ात पर मुश्तमिल जो चालान है वो भी दाखिल करवा दिया गया है। और ये जो मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ मुकदमा है, इसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। लेकिन जस्टिस असजद जावेद गुराल साहब की जानिब से कहा गया कि जो मुतल्लिका फ़रीक है वो तो बैंक बनते हैं, अगर बैंक इस केस में मुद्दई नहीं तो फिर वफाकी हुकूमत का या FIA का हक़ दावा क्या बनता है। और तो जिस पर कहा गया डिप्टी प्रोसिक्यूटर की जानिब से कि जो बैंक्स हैं वो तो ख़ुद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, वो इस मामले का कैसे नोटिस ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल अदालत की जानिब से मोनिस इलाही की इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्योंकि रिलीफ तो मिल गया मरियम नवाज़ को भी और मोनिस इलाही को भी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज़ को पासपोर्ट मिला इमरान ख़ान साहब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। में एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि मरियम नवाज़ का पासपोर्ट उसके सुपुर्द कर दिया गया है, लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हवाले कर दिया है, इस पर आप क्या कहते हैं। तो इमरान ख़ान ने कहा कि साबित हो गया कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, यानी ख़ान साहब के अपने हक़ में फ़ैसला आया तो कानून की हुक्मरानी। मरियम नवाज़ का पासपोर्ट 4 साल के बाद उसे वापस कर दिया गया तो मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं। चले इन बातों को छोड़ के ये जो 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जो कि सिमिलर है जो हमज़ा के ख़िलाफ़ है, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ है, इस केस को आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो सेटिसाइड किया है, इस पर इमरान ख़ान का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। क्या ये भी कानून की हुक्मरानी है या फिर ख़ान साहब इसे कानून की हुक्मरानी नहीं समझते। यानी वो मुकदमा जो परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ बनाया गया, जो इमरान ख़ान के अपने दौर में इन्वेस्टिगेशन हुई थी। और आपको याद होगा कि इसी तरह का मुकदमा इमरान ख़ान साहब जहांगीर तरीन पर भी बनाने जा रहे थे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने एक प्रेशर ग्रुप बनाया और फिर उस प्रेशर ग्रुप के दबाव में आके ख़ान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा बनाने का मामला था, वो ख़ान साहब ने उससे सरफ़ नज़र कर दिया, उस मामले को नज़रअंदाज कर दिया। जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन आज तक उनके ख़िलाफ़ कोई चालान भी जो है वो किसी मुतल्लिका फ़ोरम पे, किसी अदालती फ़ोरम पे जो है वो दाखिल नहीं हो सका। तो ख़ान साहब का मौक़िफ़ आना चाहिए। हमज़ा के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कहते हैं कि इस केस में तो दोनों बाप बेटा को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ये जो 24 अरब की, यानी उन पे 16 अरब का है, मोनिस इलाही पे 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसके हवाले से इमरान ख़ान साहब का क्या मौक़िफ़ है, कुछ सामने नहीं आया। लेकिन मौक़िफ़ मैं आपको बता देता हूँ
क्योंकि इस वक्त काफिले की इमरान खान साहब की इत्तेहादी है। तो जो खान साहब का इत्तेहादी है, जो खान साहब की जमात है, वो नीट एंड क्लीन है, और उस वक्त तक नीट एंड क्लीन है जब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, जब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। और अगर साथ नहीं है तो फिर पंजाब का वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू भी बन जाता है, लेकिन जब वो तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करते हैं तो वो सबसे अच्छा वज़ीर आला भी पंजाब का बन जाता है। लेकिन बहरहाल अगली ख़बर जो आपके साथ हमने शेयर करनी है वो नाज़रीन मेरे और आपके लिए और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान रेलवे, जिसे गरीब आवाम की सस्ती सवारी कहा जाता है, उसके किरायों में होशरुबा इजाफा जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है। इकॉनमी क्लास में नाज़रीन 23% का इजाफा किया गया, AC क्लास में 19% का इजाफा किया गया, और इससे पहले जून 2022 में भी रेलवे के किरायों में 20% इजाफा किया गया था। और कहा यह जा रहा है कि जो मतलब किरायों में इजाफा हुआ है, इसकी वजह बताई जा रही है कि रेलवे को अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें देने में कोई 1 से 1.5 अरब रुपये के खसारे का सामना है, कमी का सामना है। उस कमी को पूरा करने के लिए रेलवे के किरायों में इजाफा किया गया है। अब इतनी पहले इस हुकूमत ने महंगाई कर दी है और बड़ी मुश्किल से डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई थी। उसके बाद तो रेलवे के किराए चले ज़्यादा ना होते तो कम से कम बढ़ाए ना जाते कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन यहाँ पे गरीब आदमी पे और गरीब आदमी की जो सस्ती सवारी थी उस पे जो किराए हैं उसको बढ़ा दिया गया है। अगली जो नाज़रीन खबर है, जो इमरान खान साहब को नोटिस जारी हुआ है, उस खबर पर आने से पहले उससे मिलती जुलती एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। खबर नाज़रीन ये है कि पंजाब असम्बली की जो इस्तेहकाक कमेटी है, यानी इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि पंजाब में क्या चल रहा है और वफाक में क्या चल रहा है। नाज़रीन पंजाब असम्बली की जो इस्तेहकाक कमेटी है, जिसके सदारत या चेयरमैनशिप जो है चौधरी अख्तर अली साहब के पास है, आज इस कमेटी ने मुस्तमिक नवाज़ के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अताउल्लाह तारड़ को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया है। पुलिस ने रिपोर्ट पेश की। जब कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक का इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि अताउल्लाह तारड़ को गिरफ़्तार करने के लिए उनके घर गए थे, घर पे मौजूद नहीं थे तो उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सके या उनकी हाज़िरी को यकीनी नहीं बनवा सके। तो फिर ये पुलिस की रिपोर्ट के बाद जो है वो चौधरी अख्तर अली साहब जो कि इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने अताउल्लाह तारड़ को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया है। और इसी से मिलती जुलती डेवलपमेंट आज इस्लामाबाद में हुई है। इस्लामाबाद में भी कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक का इजलास हुआ है, जो सदारत में हुआ राना कासिम नून की, और इसमें एक करारदाद पेश की गई, एक दरख्वास्त दी गई जमात उलमा इस्लाम के जो अपना MNA है सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब से। इन्होंने दरख्वास्त दी कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला हुआ, वो दरअसल पार्लियामेंट लॉज की तौहीन की गई। पुलिस जो है पार्लियामेंट लॉज में MLAs की रहाइश गाँव में दाखिल होकर उसकी जो है वो कंटेम्प्ट की गई है, उसकी तज़लील और तौहीन की गई। तो कायमा कमेटी ने आज इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। पहले भी समाअत हुई थी। इमरान खान और शेख रशीद साहब को तलब किया गया था, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब का इल्ज़ाम यह है कि ये सब कुछ जो हुआ, जो पार्लियामेंट में पुलिस को घुसाया गया और वो अरकान पार्लियामेंट के लॉजेस के अंदर घुस गई, ये उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला शेख रशीद और इमरान खान की ईमा पे सब कुछ हुआ। तो पहले भी खान साहब को और शेख रशीद को नोटिस किया गया था, लेकिन दोनों पेश नहीं हुए। तो आज एक मरतबा फिर जो है इमरान खान साहब को और शेख रशीद को नोटिस जारी कर दिया गया है। और जहाँ तक इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का ताल्लुक़ है, इस हवाले से आज वज़ीर आज़म के जो मुआवने ख़ुसूसी हैं अपना इरफान कादर साहब, उनका एक स्टेटमेंट जो है जंग न्यूज़ में रिपोर्ट हुआ है, रोज़नामा जंग में, जिसमें उनका ये कहना है कि किसी कमज़ोर केस में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। इमरान खान की गिरफ़्तारी किसी ठोस केस में होगी, और जब भी इमरान खान की गिरफ़्तारी दरकार होगी, इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इमरान खान साहब को कैसे गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब पंजाब में तब्दीली की क्या खबर है, उस खबर पर भी अब आते हैं, उसी खबर की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन काफ़ी दिनों से, कुछ अरसे से खबरें चल रही हैं कि पंजाब में तब्दीली की कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है। उसमें कहा गया था कि बजाय इसके जो हिकमत अमली है कि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया जाए या उन्हें गवर्नर की तरफ से एतमाद का वोट लेने का कहा जाए, तो एक इनिशली ये फ़ैसला हुआ था, जो मामला ज़ेर गौर आया था, कि ये काम करने से पहले जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। और कहा गया था कि चूँकि स्पीकर के इलेक्शन में जो वोटिंग होती है वो खुफिया राय शुमारी से होती है, तो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए जो पंजाब के इस वक्त
अपने जो स्पीकर हैं उनको हटा के अपना स्पीकर जो है मुंतखब करवा लेंगे, क्योंकि स्पीकर के इलेक्शन में या अदम एतमाद में, स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद में ये पता नहीं चल पाएगा कि तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के किन MPs ने, जो सब्तैन खान है इस वक्त के स्पीकर पंजाब असम्बली, किन किन लोगों ने, उनकी अपनी पार्टी ने उनके खिलाफ वोट दिया है। और जब अपना स्पीकर मुंतखब करवाना होगा तो इसका भी पता नहीं चल पाएगा कि कौन कौन से अरकान ने हमें वोट डाला है। तो आज इस सिलसिले में एक डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो डेवलपमेंट जो सोचा जा रहा था, जो मामला ज़ेरे गौर लाया जा रहा था, उससे कुछ थोड़ी सी हट के हुई है। डेवलपमेंट ये हुई है कि मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा राना मशहूद ने जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन को आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और इस इलेक्शन को चैलेंज किया गया है, कहा यह गया इस दरख्वास्त में कि जो इलेक्शन हुआ स्पीकर पंजाब असम्बली का सब्तैन खान जिन्होंने कामयाबी हासिल की, वो खुफिया राय शुमारी के ज़रिए नहीं करवाया गया। और खुफिया राय शुमारी के ज़रिए स्पीकर का इलेक्शन ना करवा के जो आइन की मंशा है, जो आइन का तकाज़ा है, उस तकाज़े को मलूज़ ख़ातर नहीं रखा गया, आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। तो लिहाजा स्पीकर का जो इलेक्शन है उसको सेटिसाइड करके नया इलेक्शन यानी दोबारा से स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। अब वाकई अगर ऐसा है कि स्पीकर का इलेक्शन कोई खुफिया राय शुमारी के ज़रिए नहीं हुआ, जैसे राना मशहूद ने अपनी दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया है, तो ये मामला पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए काफ़ी संजीदा हो सकता है। और आज लाहौर हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त पर जब समाअत हुई तो जस्टिस आलिया नीलम साहबा और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल जो बेंच था, उसने कहा कि ये बेंच जो है इस आइनी दरख्वास्त पे समाअत नहीं कर सकता, ये बेंच नारकोटिक्स के केसेस की समाअत कर रहा है। तो अदालत ने नया बेंच बनाने की हदायत के साथ इस केस की जो समाअत है उसे 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। अगली नाज़रीन खबर ये है कि कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया है। वफाकी काबीना के इजलास में क्या फ़ैसले किए जाएंगे ये कल ही पता चलेगा, लेकिन कश्मीर में भी तब्दीली की ख़बरें सामने आने लगी हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आला हैं उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद के लिए जो मुस्लिम नवाज़ के आज़ाद कश्मीर के सदर हैं शाह ग़ुलाम कादिर, वो लंदन पहुँच चुके हैं। उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है और सदर शाह ग़ुलाम कादिर ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो उनकी जमात की पार्लिमानी पार्टी की जो सिफारिशात थी वो नवाज शरीफ को पेश की हैं, जिसका नवाज शरीफ जायज़ा लेंगे। लेकिन उसके अलावा जो काबीना है आज़ाद कश्मीर की, उसमें से कुछ वज़रा मुस्तफ़ी होने के हवाले से भी सोच रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर भी सूरत हाल काफ़ी सीरियस नज़र आ रही है। खान साहब इस मामले को कैसे अपना टैकल करेंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।